जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव वल्लभ गोपीजन वल्लभ जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिधरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो ये
इसका वर्णन कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। नारद वर्णन कर रहे हैं। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम का बताया, काफी कठिन था, लेकिन उसके बाद वानप्रस्थ जो उन्होंने शुरू किया वो और भी कठिन लग रहा था कल हमको। अभी शायद आज संन्यास के बारे में बताएंगे। 26वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। यस्य साक्षात् भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरौ मर्त्या सद्धि श्रुतम तस्य। इसको मर्त्य असद धी भी पढ़ सकते हैं। मर्त्या सद्धि श्रुतम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत्। मेरे साथ पढ़िए। यस्य साक्षात् भगवती यस्य साक्षात् साक्षात् भगवती भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरौ ज्ञान दीप प्रदे गुरौ ज्ञानदीपप्रदे गुरो मर्त्य असद धी श्रुतम मर्तया सद्धि श्रुतम् तत्सदीश्रुतं तस्य तस्य सर्वम कुंजर शौचवत्। तस्य सर्वं कुञ्जैरशोचवत्। शब्दार्थ है यश जो साक्षात प्रत्यक्ष भगवती भगवान में ज्ञान दीप प्रदे तो ज्ञान रूपी दीप से प्रकाशित करता है। गुरु गुरु में मर्त्य असद्धि गुरु को सामान्य पुरुष मानता है और ऐसी प्रतिकूल मनोवृत्ति रखता है। श्रुतम वैदिक ज्ञान तस्य उसका सर्व प्रत्येक वस्तु कुंज और शौचवत झील में हाथी के स्नान के समान। ये पहले पढ़ लेते हैं। मेरे साथ पढ़िए। गुरु को साक्षात भगवान मानना चाहिए गुरु को साक्षात भगवान मानना चाहिए क्योंकि वह प्रकाश के लिए क्योंकि वो वो प्रकाश के प्रकाश लिए के लिए दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। ज्ञान प्रदान करता है। हाँ, ये प्रकाश क्या है? कौन सा प्रकाश के लिए ज्ञान देता है? वो प्रकाश जो हमारे अंधकार को दूर करता है। किसको? अज्ञान को। अज्ञान से भरे पड़े हैं हम। गुरु आपको ज्ञान देता है, दिव्य ज्ञान को जो भगवान की तरफ आपको ले जाता है, वो ज्ञान देता है। फलस्वरूप जो यह भौतिक धारणा रखता है कि फलस्वरूप ये भौतिक धारणा रखता रखता है है कि गुरु सामान्य मनुष्य होता है, गुरु सामान्य मनुष्य सामान्य होता है, मनुष्य होता है, उसके लिए हर वस्तु निराशाजनक रहती है। उसके लिए उसके हर लिए वक्त हर निराशाजनक वस्तु रहती है। निराशाजनक होती है। उसका प्रकाश, उसका उसका प्रकाश, प्रकाश, उसका वैदिक अध्ययन उसका वैदिक उसका अध्ययन वैदिक अध्ययन तथा ज्ञानशील में तथा तथा ज्ञानशील ज्ञानशील में में हाथी के स्थान के समान होता है। हाथी के हाथी स्नान के स्नान समान के होता है। समान होता है। हाँ, जो स्नान तो करता है लेकिन उतना ही कीचड़ अपने में डाल देता है। तो ये गुरु को सामान्य पुरुष नहीं माना जा सकता। गुरु आपको वैदिक ज्ञान देता है, ऐसा ज्ञान देता है जो भगवान की तरफ आपको ले जाता है। ये मैंने अनुभव किया है कि कुछ लोग गुरु से दीक्षा भी लेते हैं और उनके शिष्यों से शिक्षा भी लेते हैं। उसके बाद उनको कुछ ज्ञान हो जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान, तो वो फिर इनको कुछ समझते ही नहीं। ये महान पाप है। यस्य अप्रसादात न गति को तो अपि, उसकी गति नहीं है कोई। ये कहना चाह रहा था मैं बीच में आपको। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। यह संस्तुति की गई है कि मनुष्य गुरु का भगवान के ही समान पद पर सम्मान करे। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र, प्रत्येक शास्त्र का यही आदेश है। आचार्य मां विजानीयात, आचार्य को भगवान के ही समान मानना चाहिए। इतने उपदेशों के बाद भी यदि कोई गुरु को सामान्य व्यक्ति समझता है तो उसका विनाश निश्चित है। उसका वेदाध्ययन तथा प्रकाश के लिए उसकी तपस्या
सभी व्यर्थ हैं जैसे हाथी का स्नान। हाथी झील में अच्छी तरह स्नान करता है, किंतु किनारे पर आते ही धरती से कुछ धूल उठाकर पूरे शरीर पर छिड़क लेता है। इस तरह हाथी के स्नान का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कोई यह तर्क कर सकता है कि जब गुरु के संबंधी तथा उसके पड़ोसी उसे सामान्य व्यक्ति मानते हैं तो इसमें उस शिष्य का कौन सा दोष है जो गुरु को सामान्य मनुष्य मानता है। इसका उत्तर अगले श्लोक में मिलेगा, किंतु आदेश यही है कि गुरु को कभी भी सामान्य व्यक्ति ना माना जाए। मनुष्य को गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए, क्योंकि यदि गुरु प्रसन्न हो गए तो श्री भगवान भी प्रसन्न हो गए। यस्या प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादात् न गति कुतोपि। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्रभु जी 15वां अध्याय है और हम 12वें अध्याय पे हैं। हाँ माताजी। प्रभु जी, ये हम लोग आगे बढ़ गए शायद शाम वाली इस इवनिंग वाली शायद क्लास प्रभु जी शाम वाली बैच का है ये। जी जी प्रभु जी। हमारी 7, 12, 25 पे जाना था प्रभु जी हमें। 25 तक हो चुका है, 26 से तक। और ये 15th अध्याय है 7th कैंटो का, हम 12th अध्याय पे हैं। ये 15 कैसे आ गया? एक मिनट में मैं देखता हूँ। 12th अध्याय का 26 श्लोक पढ़ना है 26 पढ़ना है। जी तो ये प्रभु जी। हाँ, तो मैंने क्या किया? प्रभु जी अब 3 अध्याय आगे निकल गए हैं। इवनिंग वाले बैच का प्रभु जी आप पढ़ा रहे हैं। नहीं, इवनिंग वाला तो 8वें स्कंद में चला गया। ये अच्छा, एक मिनट रुके, मैं देखता हूँ। ओहो, प्रभु जी 485 पेज है। हाँ माताजी, 4 की जगह 5 हो गया। जी प्रभु जी। 4 की जगह 5 हो गया, वही हुआ। और बुक में एक 584 है। मिनट, ये है ना? जी प्रभु जी, यही हो। जी प्रभु जी। सॉरी, मुझे भी लग रहा था इतने श्लोक उसमें नहीं है। तो ये क्योंकि आपका तो अब नया अध्याय शुरू हो जाएगा शायद आज। जी प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। वाच मग्नौ सव्यक्तव्याम वाच मग्नौ सव्यक्तव्याम इंद्रे शिल्पम करौ अपि पदानि गत्या वयसि रत्या उपस्थं प्रजापतौ मृत्योपायं विसर्गं च यथा स्थानं विनिर्दिशेत् दिक्षु श्रोतं सनादेन स्पर्शेन अध्यात्मनि त्वचं रूपाणि चक्षुषा राजन् ज्योतिषिः अभिनिवेशयेत् अप्सु प्रचेतसा जिह्वां ध्रेय घ्राणं क्षितौ न्यसेत्। मेरे साथ पढ़िए। वाच मग्नौ सवक्तव्याम वाचमग्नौ सव्यक्ताम् इंद्रे शिल्पं करौ अपि इंद्रिय शिल्पं करावपि पदानि गत्या वयसि
पदानि पदावयसि प्रत्यापस्तं प्रजापतौ रत्योपस्थं प्रजापतौ मृत्योपायं विसर्गं च मृत्योपायं विसर्गं च यथा स्थानं विनिर्दिशेत् यथा स्थानं विनिर्दिशेत् दिक्षु श्रोत्रं सनादेन दीक्षु श्रोत्रं सनादेन स्पर्शेन आध्यात्मनि त्वचम् स्पर्शेनाध्यात्मनि रूपाणि चक्षुषा राजन् रूपाणि चक्षुषा राजन् ज्योतिषे अभिनिवेशयेत् ज्योतिषे अप्सु प्रचेतसा जिह्वाम् अप्सु प्रचेतसा जिह्वां हेय घ्राणं क्षितौ न्यसेत् क्षितं न्यसेत् शब्दार्थ है वाचम वाणी अग्नौ अग्निदेव में च स वक्तव्याम वाणी के कर्म को इंद्र में शिल्पम हाथ के कर्म करने की सामर्थ्य तथा या कला कौशल को करो तथा हाथ में अपि निसंदेह पदानी पाँव को गत्या चलने की शक्ति सहित वैसे भगवान विष्णु में रत्या कामेच्छा उपस्थम यौन इंद्रियों समेत प्रजापति में मृत्युदेव में पायम उदा को विसर्गम इसके क्रिया सहित मलोत्सर्ग करना च भी यथा स्नानम सही स्थान में विनिर्दिशेत सूचित करे दिक्षु विभिन्न दिशाओं में श्रोतम श्रवणेन्द्रिय स नादेन कंपन समेत स्पर्शेन स्पर्श से अध्यात्मनि वायुदेव में त्वचम स्पर्श इंद्रियों को रूपाणी स्वरूप चक्षुषा आंखों की ज्योति समेत राजन हे राजा ज्योतिषी सूर्य में अभिनिवेश है लीन करे अपसु जल में प्रचेतसा वरुण देव समेत जिह्वाम जीव को घ्रेय सुगंध विषय के साथ घ्राणम सूंघने की शक्ति क्षितो पृथ्वी में नशेत लीन कर दे। ये तो आया है उसका वर्णन चल रहा है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ लीन करे वानप्रस्थ का। तत्पश्चात मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात वाणी विषय को वाणी विषय को वाक इंद्रिय यानी जीव सहित वाक इंद्रिय सहित अग्नि को समर्पित कर दे। अग्नि को समर्पित कर दे। कला कौशल तथा दोनों हाथ कला कौशल तथा दोनों हाथ इंद्रदेव को दे दे। इंद्रदेव को दे दे। हाँ, क्योंकि शायद वो इसका अधिष्ठाता देव है हाथों का। गति करने की शक्ति तथा पांव भगवान विष्णु को दे दे। भगवान विष्णु को दे दे। उपस्थ सहित इंद्रिय सुख प्रजापति को सौंप दे। प्रजापति को सौंप दे। गुदा को मलोत्सर्ग क्रिया सहित मलोत्सर्ग क्रिया सहित उसके असली स्थान मृत्यु को सौंप दे। ध्वनि कंपन समेत श्रवणेन्द्रिय को दिशाओं के अधिपति को दे दे। स्पर्श समेत स्पर्श इंद्रिय वायु को समर्पित कर दे। दृश्य समेत रूप को सूर्य को सौंप दे। वरुण देव समेत जीव को जल को दे दे। तथा दोनों अश्वनी कुमारों देवों सहित
तथा दोनों अश्विनी कुमारों देवों सहित कुमारों सहित घ्राण शक्ति पृथ्वी को अर्पित कर दे। घ्राण सहित घ्राण पृथ्वी को अर्पित शक्ति कर दे। पृथ्वी को अर्पित कर दे। हाँ, उनके सहित जो जिन देवों के अधिष्ठाता हैं उनके सहित उनको सौंप दे। मनो मनोरथ चंद्रे बुद्धिम बोधय कवो परे कर्माणि अध्यात्मना रुद्रे यद अहम ममता क्रिया सत्वेन चित्तम क्षेत्रज्ञे गुणे वैकारिकम परे अपसु क्षितिम अपो ज्योतिष ज्योतिषे अधो वायो नभस्यमो नभसि अमो कूटस्थे तच्च महति तद्व्यक्ते अक्षरे च तत्। मेरे साथ मनो 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 मनोरथ है चंद्रे मनो मनोरथे चंद्रे बुद्धिम बोधय कवो परे बुद्धिं बोधय बोधय परे कर्माणि अध्यात्मना रुद्रे कर्माणि अध्यात्मना रुद्रे यद अहम ममता क्रिया यदहं ममता क्रिया तत्वेन चित्तम क्षेत्रज्ञे सत्त्वेन चित्तं क्षेत्रज्ञे गुणे वैकारिकम परे गुणैर्वैकारिकं परे अपसो क्षितिम अपो ज्योतिषे ज्योतिषी आएगा ना, फिर अधो आएगा। अधो वायो नभस्यतुम अधो वायो नभसि अमुम नभसि आएगा ना भाई, न पश्य है, नभसि पढ़ोगे तो आ जाएगा यो की जगह। अधो वायो नभसि अमुम कूटस्थे तच्च महति तद्व्यक्ते अक्षरे च तत्। शब्दार्थ है मन को मनोरथ है भौतिक इच्छाओं समेत चंद्रे चंद्रमा में जो मनोदशा के देवता हैं, बुद्धिम बुद्धि को, बौद्धे बुद्धि के विषय समेत, कवौ परे परम बुद्धिमान व्यक्ति ब्रह्मा जी में, कर्माणि भौतिक कार्यों को, अध्यात्मना मिथ्या अहंकार समेत भौतिक कार्यों को, रुद्रे शिव जी में, यत यहाँ अहम मैं शरीर हूं, ममता शरीर संबंधी प्रत्येक वस्तु मेरी है, ये इसको कहाँ सौंपना है। क्रिया ऐसा कार्य सत्व जगत की धारणा सहित चित्तम चेतना को क्षेत्र के आत्मा में गुण भौतिक गुणों के द्वारा संचालित भौतिक कार्यकलापों समेत वैकारिकम भौतिक गुणों के अधीन जीवों को परे परमात्मा में, अपसु जल में, क्षितिम पृथ्वी, अपह जल, ज्योतिषी ज्योतिषकों में, विशेषतया सूर्य में, अधः चमक, वायु में, नभसि आकाश में, अमुम वह, कूटस्थे देहात्म बुद्धि में, तत्व च भी महति महतत्व में, तत्व अव्यक्ते अप्रकट में, अक्षरे परमात्मा में, च भी तत् उस। मेरे साथ पढ़िए। मन को मनोरथों समेत मनोरथों समेत चंद्रदेव में लीन कर दे। चंद्रदेव में लीन कर दे। हाँ, हाथ जोड़ते हुए, ये आपका है, आपको समर्पित है, बस उससे छुट्टी पा ले। बुद्धि के सारे विषयों को बुद्धि समेत ब्रह्मा जी में स्थापित कर दे। बुद्धि समेत ब्रह्मा जी में स्थापित कर दे। हाँ, बुद्धि के अधिष्ठाता देव है ब्रह्मा। मिथ्या अहंकार
जो प्रकृति के गुणों के अधीन रहता है जो प्रकृति के गुणों के अधीन रहता है गुणों के अधीन रहता है और मनुष्य को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है और मनुष्य को ये सोचने के लिए मनुष्य को प्रेरित यह करता सोचने है के लिए प्रेरित करता है मैं यह शरीर हूँ मैं ये शरीर हूँ मैं ये शरीर हूँ शरीर हूँ और इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है। और इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है। हाँ, ये किससे आता? मिथ्या अहंकार से। उसे भौतिक कार्यकलापों समेत उसे उसे भौतिक भौतिक कार्यकलापों समेत कार्यकलापों समेत मिथ्या अहंकार के अधिपति मिथ्या मिथ्या अहंकार के अधिपति अधिपति रुद्र में लीन कर दे। रुद्र में लीन कर दे। में लीन कर दे। भौतिक चेतना को भौतिक चेतना को विचार के लक्ष्य समेत विचार के लक्ष्य समेत प्रत्येक जीवात्मा में प्रत्येक जीवात्मा में जीवात्मा में और भौतिक प्रकृति गुणों के अधीन कर्म करने वाले और भौतिक प्रकृति गुणों के अधीन कर्म करने वाले कर्म करने वाले देवताओं को विकार युक्त देवताओं को विकार युक्त जीव समेत जीव समेत पर ब्रह्म में लीन कर दे। पर ब्रह्म में लीन कर दे। पृथ्वी को जल में, पृथ्वी को जल में, जल को सूर्य की ज्योति में, जल को सूर्य की ज्योति में, इस ज्योति को वायु में, इस ज्योति को वायु में, वायु को आकाश में, वायु को आकाश में, आकाश को मिथ्या अहंकार में, अहंकार में, मिथ्या अहंकार को समस्त भौतिक शक्ति मिथ्या अहंकार को समस्त भौतिक शक्ति यानी महत्तत्व में, यानी महत्तत्व में, फिर इस महत्तत्व को अप्रकट अवयवों भौतिक शक्ति का प्रधान स्वरूप भौतिक शक्ति का प्रधान स्वरूप उसमें तथा इस अप्रकट अवयव को परमात्मा में लीन कर दे। परमात्मा में लीन कर दे। सारे जो बाद में बताया वो कहाँ से आया हमारे पास? महत्तत्व है ना। महत्तत्व में आपके ये 15 जो हो गए, 5 तो आपके 15 क्या 20 हो गए, 5 आपके ये पंचभूत आ गए, 5 आपके ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया और 5 इंद्रिय विषय तन मात्राएं, 20 हो गए। ये फिर बुद्धि, मन बुद्धि अहंकार 23 हो गए। 24वां होता महत्तत्व। तो सारे इन चीजों को लेके महत्तत्व में डाल दे। और महत्तत्व कहाँ से आता है? प्रधान से। प्रधान में डाल दे। प्रधान कहाँ से आता है? भगवान से। उनमें लीन कर दे, सबको परमात्मा में लीन कर दे। अच्छा, इसका प्रभुपाद ने कुछ लिखा ही नहीं। इति अक्षरतया आत्मानं चिन्मात्रम अवशेषितम् ख्यात्वा दयो अत विमरे विरमेत् दग्धयोनिः इव अनलः। मेरे साथ पढ़िए। इति अक्षरतया आत्मानं आत्मानं चिन्मात्रम् अवशेषितम् ज्ञात्वा अद्वयो अथ विरमेत् दिग्धयोनिः इव अनलः। शब्दार्थ है इति इस प्रकार अक्षरतया आध्यात्मिक होने से, अब आध्यात्मिक हो गया। आत्मानम स्वयं जीवात्मा, चित्त मात्रम पूर्णतया आध्यात्मिक, अवशेषितम
शेष लब्ध तत्वों के एक एक करके परमात्मा में लीन हो जाने पर सब कुछ, अब उसके पास कुछ नहीं है, खाली आत्मा रह गया हो, ज्ञातवा जानकर, यह उसको अनुभूति भी होनी चाहिए। अद्वय बिना अंतर के या परमात्मा के ही गुण वाला, बिल्कुल भगवान जैसा गुणमय। अतः इस प्रकार विरम्भित भौतिक जगत से अलग हो जाए। वाह, क्या बढ़िया वर्णन है। दग्ध योनि जिसका स्रोत काष्ठ जल चुका है, इव सदृश अनंत लपटे। मेरे साथ पढ़िए। जब इस तरह सारी भौतिक उपाधियां जब इस तरह सारी भौतिक भौतिक उपाधियां उपाधियां अपने अपने तत्वों में मिल जाए तो अपने 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 तत्वों में मिल तत्वों जाए में मिल जाए तो जीव अंततो गत्वा जीव जीव अंततो गत्वा पूर्णतया आध्यात्मिक हो जाता है पूर्णतया आध्यात्मिक हो जाता है और गुण में और गुण और में गुण में पर ब्रह्म जैसा, परम पुरुष जैसा, हाँ, जैसा भगवान है वैसे ही हो गया, दिव्य हो गया ना, जैसे वैकुंठ में। इस संसार से वह इस संसार से वह उसी तरह अवकाश ले ले उसी तरह अवकाश उसी ले तरह अवकाश ले जिस प्रकार काट के जल जाने पर जिस प्रकार प्रकार के काट जल के जाने जल पर उससे उठने वाली लपटें शांत हो जाती हैं। उससे उठने वाली उससे लपटें उठने शांत हो वाली जाती है। वाली लपटें शांत हो जाती हैं। हाँ, अब इसमें भौतिक लपटें नहीं है, सब शांत हो गई क्योंकि वो सब चीज छोड़ चुका है। जब भौतिक शरीर जब जब भौतिक भौतिक शरीर विविध भौतिक तत्व में लौट जाता है विविध भौतिक तत्वों में लौट जाता है लौट जाता है तो केवल आध्यात्मिक जीव बचता है। तो केवल आध्यात्मिक आध्यात्मिक जीव बचता है। हाँ, वह क्या है? वही ब्रह्म है, यही ब्रह्म है। वही ब्रह्म है और यह गुण में पर ब्रह्म के तुल्य है। और ये गुण में और ये गुण में पर ब्रह्म के तुल्य है। हाँ, भगवत गीता में आपने पढ़ा था कि ब्रह्म पूछा ब्रह्म क्या है, एक अध्याय में, तो जीव ब्रह्म है करके आया, समझ अब आ रहा है कि ये ब्रह्म क्यों है। तब ब्रह्म है जीव, लेकिन जीव तो वो है जो ये शरीर नहीं है। जीव तो वो है जो शरीर नहीं है, जीव मतलब जीवात्मा। तो उस समय थोड़ा अटपटा लग रहा था कि ये जीव ब्रह्म कैसे हो गया, क्योंकि सोच क्या है हमारी शरीर की। तो जब हम कहते जीव ब्रह्म हो गया तो जीव ब्रह्म कैसे हुआ, अब समझ आया। नारद ने कितना बढ़िया ढंग से इसको समझाया। इस प्रकार भगवत गीता के इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के हाँ, इस प्रकार श्रीमद् भागवत के इस प्रकार श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के अंतर्गत सप्तम स्कंद के अंतर्गत पूर्ण समाज चार आध्यात्मिक वर्ग नामक 12वें अध्याय के भक्त वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। भक्ति वेदांत तात्पर्य हुए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे 13वें में जाने से पहले हमको 8 श्लोक पढ़ने पड़ेंगे कि अभी आप 7वें में 8वें में चले जाएंगे तो 9 श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादि यस्य यतो वन्मयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो
यत्र सर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। दूसरा धर्म प्रोजित कैतवो अत्र प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेद्यं वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र सद्यो पृथिवी शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् कृतिभिः तीसरा निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगम सुख मुखादमृतद्रव संयुक्तम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका चौथा एते चांस कला पुंसः कृष्णः तो भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे पांचवा जन्म गुह्यं भगवतो जन्म भगवतो य एतत् प्रियतो नरः सायं प्रातः गणन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते छठा अहम् एवासम् एवाग्रे न अन्यद्यत् सत सत्परम् पश्चात् अहं यत् एतच्च यो अवशिष्येत् सोऽस्मि अहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत् सात्वम् न प्रतीयेत् च आत्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः आठवां यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्चावचेषु अनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम् स्वागत है आपका 13वें अध्याय में। अब सिद्ध पुरुष का आचरण इसके बाद अब ऐसे ही चलेगा। हाँ 13वां 14वां 15वें में सुसंस्कृत लोगों को उपदेश है नारद का। हाँ माता जी पढ़वाइए। हरे कृष्णा। सुमनलता देवी माता जी। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी की तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा इस 13वें अध्याय में सन्यासियों के लिए अनुष्ठान दिए गए हैं और अवधूत के इतिहास का वर्णन भी हुआ है।
इसकी समाप्ति विद्यार्थी के पूर्ण आध्यात्मिक उन्नयन के विवरण के साथ होती है। श्री नारद मुनि विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लक्षणों का वर्णन करते चले आ रहे हैं। अब वे इस अध्याय में सन्यासियों द्वारा पालन किए जाने वाले अनुष्ठानों का विशेष वर्णन करते हैं। गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर मनुष्य को वानप्रस्थ पद स्वीकार करना चाहिए, जिसमें इस शरीर को अपने अस्तित्व को साधन मानकर धीरे धीरे जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को भूल जाना चाहिए। वानप्रस्थ जीवन के पश्चात हर घर छोड़कर मनुष्य को सन्यासी रूप में विभिन्न स्थानों का भ्रमण करना चाहिए। शारीरिक सुख के बिना तथा शारीरिक आवश्यकताओं के लिए किसी की निर्भरता स्वीकार किए बिना उसे प्रायः कुछ भी पहने बिना अर्थात नग्न घूमना चाहिए। उसे सामान्य मानव समाज के संपर्क में आए बिना भीख मांगकर आत्मतुष्ट रहना चाहिए। उसे हर जीव का मित्र होना चाहिए और कृष्ण भावना अमृत में अत्यंत शांत रहना चाहिए। सन्यासी को इस तरह अकेले विचरण करना चाहिए और जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं करनी चाहिए और उस क्षण की प्रतीक्षा करते रहना चाहिए जब उसे यह भौतिक शरीर त्यागना होगा। उसे ना तो अनावश्यक वस्तुएं पढ़नी चाहिए, ना ज्योतिष जैसा व्यवसाय ग्रहण करना चाहिए, ना ही उसे महान वक्ता बनने का यत्न करना चाहिए। उसे व्यर्थ का तर्क वितर्क भी नहीं करना चाहिए और ना किसी परिस्थिति में किसी पर आश्रित रहना चाहिए। उसे अन्यों को अपना शिष्य बनने का प्रलोभन नहीं देना चाहिए ताकि उसके शिष्यों की संख्या बढ़ जाए। उसे जीविका के रूप में सामान्य पुस्तकें पढ़ने की आदत छोड़ देनी चाहिए, ना ही मंदिरों मठों की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र शांत संभाव बन जाता है तो वह मृत्यु के बाद मनमांचित स्थान को चुन सकता है। पूर्ण विद्वान होने पर भी उसे सदैव गूंगे के समान मौन बने रहना चाहिए और चंचल बालक की भांति विचरण करते रहना चाहिए। इस प्रसंग में नारद मुनि ने प्रहलाद तथा एक साधु पुरुष की भेंट का वर्णन किया है जो जीवन में अजगर वृत्ति धारण किए था। इस तरह उन्होंने परमहंस के लक्षणों का उल्लेख किया है। जिस व्यक्ति ने परमहंस अवस्था प्राप्त कर ली है वह पदार्थ अथवा आत्मा के अंतर को भली भांति जानता है। वह अपनी भौतिक इंद्रियों की तृप्ति में रुचि नहीं रखता क्योंकि उसे भगवान की भक्ति करने में सदैव आनंद की प्राप्ति रहती है। वह अपने भौतिक शरीर की रक्षा नहीं चाहता। उसे भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहकर सुख दुख से पूर्णतः स्वतंत्र होकर समस्त अनुष्ठानों से परे रहता है। कभी वह कठिन तपस्या करता है तो कभी भौतिक ऐश्वर्य ग्रहण करता है। उसकी एकमात्र चिंता कृष्ण को तुष्ट करने में रहती है, जिसके लिए वह अनुष्ठानों की परवाह ना करता हुआ कुछ भी कर सकता है। उसकी तुलना भौतिकतावादी पुरुषों से नहीं की जाती, ना ही उसे ऐसे लोगों के निर्णय की आवश्यकता होती है। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये सब बहुत बढ़िया। एक ही चीज थोड़ा अटपटी लगी कि उसको बिना वस्त्र के जान, ऐसा कुछ था ना, उसको शरीर की आवश्यकता को भूल जाना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए, सुख की आवश्यकता नहीं, उससे प्राय हाँ कुछ भी पहने बिना अर्थात नग्न घूमना चाहिए। ये लिखा है, ये प्रभुपाद ने लिखा है, आगे आएगा ये। लेकिन ये नग्न नहीं भी घूमे तो भी वो सन्यासी के रूप में रह सकता है। जैसे अभी सन्यासी आप देखते हैं कि सन्यासी की एक ही पहचान होती है कि सन्यासी का वस्त्र गेरुआ होता है, लेकिन गेरुआ वस्त्र ब्रह्मचारी का भी होता है। ब्रह्मचारी होते हैं जो, उनका भी गेरुआ वस्त्र वही एक ही कलर होता है। तो सन्यासी का हाथ में दंड होता है, त्रिदंडी सन्यासी होते हैं। ये हमारे वैष्णव सन्यासी त्रिदंडी होता है। तो उसके है, कभी कभी दंड वो नहीं भी रखते हाथ में अगर, तो भी आपको इससे, क्योंकि सन्यास लेने में बहुत टाइम लगता है। सन्यास
मिलना बहुत ही दुष्कर है। इस्कॉन में भी सन्यास, क्यों क्या है कि सन्यास लेने के बाद आपका भौतिक जगत से संपर्क एकदम खत्म। सबसे बड़ा संपर्क अपने परिवार से, जब तक आप ब्रह्मचारी हैं तो आपके परिवार से संबंध रहता है। जब आप सन्यास ले लेते हैं आपका कोई संबंध नहीं, क्योंकि आपका सब एक जैसा है, सभी लोग आपके लिए एक जैसा है। जरा सा भी आप में अपनों के लिए ममता है अभी तो आप सन्यास के लायक नहीं है। तो ये बताया है। तो ये इसको मैं थोड़ा सा इसका पता भी करूंगा, क्योंकि नग्न घूमने का सन्यासी को जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि इसको लोग इसलिए शायद ये क्योंकि ऐसा जो जनता है उसको बहुत अच्छी तरह नहीं लेती, इस वजह से भी। और क्या कारण है, क्योंकि आपने देखा जितने भी सन्यासी हैं, भगवान भी सन्यास दिए, चैतन्य महाप्रभु, वो भी वस्त्र पहनने की कुछ चीजें होती हैं इसमें। आप ये बाहर के सिले वस्त्र नहीं पहन सकते, वो बात समझ में आती है। लेकिन इसके बारे में पता करूंगा मैं कि ये जो लिखा है कि उसको नग्न घूमना चाहिए सन्यासी को, ये इसके बारे में पता करेंगे। पहला श्लोक पढ़ता हूँ। अब सन्यासी का वर्णन आ रहा है। श्री नारद उवाच कल्पः तु एवं होगा ये इसको, लेकिन कल्पः त्वेवम है। कल्पः त्वेवम को तु एवं पढ़ा जा सकता है। कल्पः तु एवं परिव्रज्य देह मात्र अवशेषितः ग्राम एक रात्र विधिना निरपेक्षः। सह आएगा क्योंकि स है। चरेन महीम, मेरे साथ पढ़िए। श्री नारद उवाच श्रीनारद उवाच कल्पः तु एवं परिव्रज्य देह मात्र अवशेषितः ग्राम एक रात्र विधिना निरपेक्षः चरेन महीम। शब्दार्थ है। श्री नारद उवाच, नारद मुनि ने कहा, कल्पः वह व्यक्ति जो संन्यास आश्रम की तपस्या करने या दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करने के लिए दक्ष है, तो लेकिन एवं इस प्रकार जैसा कि पहले कहा गया है, परिव्रज अपनी आत्मिक पहचान को समझते हुए तथा एक स्थान से दूसरे स्थान का विचरण करते हुए, देह मात्र केवल शरीर का पालन करते हुए, अवशेषितः अंततः ग्राम गांव में केवल एक रात गुजारने का, सुनिए, विधना विधि से निरपेक्ष किसी वस्तु पर आश्रित न रहते हुए, चरे एक स्थान से दूसरे की यात्रा करे महीन पृथ्वी पर। मेरे साथ पढ़े। श्री नारद मुनि ने कहा, श्री नारद मुनि ने कहा, जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है, जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है, उसे सारे भौतिक संबंधों का परित्याग कर देना चाहिए। उसे सारे भौतिक संबंधों का परित्याग कर देना चाहिए और शरीर को सक्षम बनाए रखकर उसे प्रत्येक गांव में केवल एक रात बिताते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करनी चाहिए। इस प्रकार सन्यासी को शरीर की आवश्यकताओं के लिए किसी पर निर्भर रहे बिना
किसी पर निर्भर रहे बिना सारे संसार में विचरण करना चाहिए। सारे संसार में विचरण करना चाहिए। हाँ, एक रात यहाँ रुके, दूसरे दिन दूसरे जगह, और रात वहां रुके, तीसरी जगह तीसरे, विचरण करना चाहिए, किसी पर निर्भर नहीं। बिभ्रयात् यदि असौ वासः कौपीन आच्छादनम परम त्यक्तम न लिंगात् दंड त्यक्तम न लिंगात् दंड आदेह भी पढ़ देते हैं। दंड दंडादेह, दंड आदेह, देह होगा तो रौड़ जाएगा। अन्यत् किंचन अनापदे, मेरे साथ। बिभ्रया बिभ्रया यदि असौ वासः कौपीन आच्छादनम परम त्यक्तम न लिंगात् दंड आदेह अन्यत् किंचन अनापदे। शब्दार्थ है बिभ्रयात्, प्रयोग करे यदि, यदि असौ संन्यास आश्रम का व्यक्ति, वासः वस्त्र या अंगोछा, ये ठीक है, कौपीन लंगोटा गुप्तांग को ढकने के लिए, अब ठीक आ गया। वहां वो जो नग्न था, नग्न का मतलब नंगा नहीं। ये कौन बोल रहा है बीच में, कौन है ये अशोक प्रभु जी का माइक थोड़ा गड़बड़ है प्रभु जी, वो म्यूट नहीं हो। आच्छादनम ढकने के लिए, परम केवल इतना ही, त्यक्तम छोड़ा गया। अपने को म्यूट कर लीजिए प्रभु। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी आपका माइक म्यूट अपने को नहीं हो म्यूट रहा है, कर लीजिए कृपया म्यूट प्लीज, करें। बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। न नहीं लिंगात सन्यासी के लक्षण की अपेक्षा दंड आधे, डंडा जैसा त्रिदंड, अन्य दूसरा किंचित कुछ भी, अनापदि सामान्य आपत्ति रहित समय में। मेरे साथ पढ़िए। संन्यास आश्रम के व्यक्ति को संन्यास आश्रम के व्यक्ति को अपना शरीर ढकने के लिए, अपना शरीर ढकने के लिए हाँ, वस्त्र तक का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। वस्त्र तक का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, ये अब ठीक आया। जो वहां मतलब था उसका ये मतलब था, यदि उसे कुछ पहनना हो तो, यदि उसे कुछ पहनना हो तो उसे कौपीन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं पहनना चाहिए। उसे कौपीन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं पहनना चाहिए। हाँ, कौपीन होती है लंगोट जो होती है ना, छोटी धोती। और यदि आवश्यकता न हो तो, यदि आवश्यकता ना हो तो सन्यासी को दंड भी नहीं धारण करना चाहिए। सन्यासी को दंड भी धारण नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन शुरू में ले जाते हैं, बाद में आपने देखा होगा प्रभुपाद दंड साथ में रहता था, बाद में उनके शिष्य सांप पकड़ के रखते थे, और फिर कभी कभी सन्यासी नहीं भी रखते हैं, ये देखा है। सन्यासी को दंड तथा कमंडल के अतिरिक्त सन्यासी को कुछ भी साथ में नहीं रखना चाहिए। कुछ भी साथ में नहीं रखना चाहिए। हाँ, कमंडल पानी होता है, पानी हमेशा जरूरत पड़ती है। दंड और कमंडल दो चीज उसके पास होनी चाहिए सन्यासी के पास। और कौपीन, सन्यासी कौपीन पहना होता है। आपने देखा षट गोस्वामी को देखा कौपीन पहने, लेकिन ऊपर से वस्त्र डाल सकते हैं, पता। फिर उसके बाद अब सन्यासी का वस्त्र होता है, डालते हैं। और जब सन्यासी इस अवस्था में नहीं है कि वो सर्दी बहन कर सके, तो गर्म कपड़ा भी डालते हैं ऊपर से, क्योंकि अगर ठंड है, गर्मी है तो पतला कपड़ा ठीक है, ठंड में ऐसा डाल सकते हैं। ये है मिनिमम, इतनी रिक्वायरमेंट है उसकी। इसके अलावा अपनी
शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार अगर इतनी ठंड पड़ी कहीं तो उसके ऊपर थोड़ा कुछ डाल सकते हैं। ये ऐसा है। आपने इस हिसाब से गांधी जी को देखा है, जैसे उसी बिल्कुल वैसे ही। एक एव चरेद भिक्षुः आत्मा रामो अनपाश्रयः सर्वभूत सुहृद शांतो नारायण परायण। मेरे साथ पढ़िए। एक एव चरेद भिक्षुः एक एक एव चरेद भिक्षुः चरेद भिक्षु आत्म आरामो अनपाश्रयः आत्मा आरामः अनपाश्रयः आश्रयः सर्वभूत सुहृद शांतो सर्वभूत सुहृद शांतो शान्तः नारायण परायणः। नारायण नारायण परायण। परायणः। शब्दार्थ है एक अकेला, एव केवल, चरे घूम सकता है, भिक्षु भिक्षा मांगने वाला सन्यासी, आत्म आराम आत्मतुष्ट, अनापाश्रय किसी वस्तु पर आश्रित न रहकर, अनापाश्रय मतलब आश्रय जो है किसी पर न हो, सर्वभूत सुहृद सभी जीवों का शुभ चिंतक बनकर। हाँ बिल्कुल, सन्यासी सबका हितैषी होता है भगवान की तरफ। शांत, पूर्णतया शांत, क्योंकि गुस्से को छोड़ चुका है वो, अब गुस्सा उसमें हो ही नहीं सकता। नारायण परायण, नारायण पर आश्रित होकर एवं उनका भक्त बनकर। मेरे साथ पढ़िए। आत्मतुष्ट सन्यासी को चाहिए कि आत्मतुष्ट सन्यासी को चाहिए कि वह द्वार द्वार से भीख मांगकर वो द्वार द्वार से भीख मांगकर जीवन यापन करे, जीवन यापन करे, किसी व्यक्ति या स्थान पर आश्रित न रहकर, किसी व्यक्ति या स्थान पर आश्रित न रहकर उसे समस्त जीवों का सुहृद होना चाहिए, सुहृद होना चाहिए। उसे नारायण का भगवान श्री नारायण का शांत अनन्य भक्त होना चाहिए, शांत अनन्य भक्त होना चाहिए। इस प्रकार उसे एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमते रहना चाहिए। इस प्रकार उसे एक दूसरे स्थान में घूमते रहना चाहिए। हाँ, घूमने से, लेकिन उसका तो ठीक है बताया, हमारा क्या, हमको क्या फायदा है अगर सन्यासी घूमता है? वो ज्ञान देता है, प्रकाश देता है, आपको दिव्य ज्ञान देता है जगह जगह पर। पर्टिकुलरली ये कलयुग में सन्यास वर्जित है, लेकिन आपने देखा होगा कि कलयुग में इस्कॉन में सन्यास होता है। कारण क्या, क्यों वर्जित है सन्यासी? कि सन्यास कलयुग में बिना काम किए हुए, सन्यास का मतलब है जिसको कोई काम नहीं है। क्यों? लेकिन इस्कॉन का सन्यासी तो बहुत ही काम करता है। काम कैसा करता है? अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। इधर प्रवचन देता है, उधर भागवतम में का ज्ञान देता है, इधर भक्ति का ज्ञान देता है, बहुत बिजी रहता है, इसलिए सन्यास अलाउड है। अदरवाइज कलयुग में सन्यास अलाउड नहीं है, क्योंकि ऐसे चलते चलते जो अगर भीख मांगकर ऐसे रखने से भी तो मुश्किल होता है उसके लिए ऐसे रखना आपने, इसलिए ये संभव नहीं है। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हर्षा माता जी, आपका बहुत बहुत